और बहुत वर्षों बाद आज हमारे एसओ साहब हमारे से मुलाकात हुई, तो साथ में कॉफ़ी पिलाने वो यहाँ ले आए। तो मैंने एक धुन गुनगुनाई थी और सर के लिए भी वो सटीक बैठती है, जो रफ़ी साहब बहुत पहले कह के चले गए कि यानी जिस जगह पर हम जॉब करते हैं वहाँ से जब हम जाते हैं ना के बाद जब हमें याद किया जाता है यार एक आदमी था, उसने ऐसा किया, उसने ये चीज़ लाए, तो वास्तव में असली जो अचीवमेंट जो कहते हैं, असली सफलता वही है। और वास्तव में ऐसे लोगों के लिए जो हमारे सोमेश्वर में जो किरदार निभा के गए हैं बोरा जी, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें या निशाना ढूंढेगा, आपको आपके बाद ही जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। वास्तव में जिनके जाने के बाद भी कर्मठता की, जिनकी ईमानदारी की खुशबू हमारे समाज में रहती है, जिंदगी तो वही है दोस्तों। मैं एक बात आपके लिए भी कहना चाहूँगा, जो भी सामाजिक कार्य में आप निस्वार्थ रूप से लगे रहते हो, बहुत ही सराहनीय है। मैं आपके परिवार की पीड़ा, आपके कष्टों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो आप जैसे इंसान भी दुनिया में बहुत कम होते हैं कि मैंने आपकी तकलीफ़ें आपके घर में आके देखी हैं, आप कितने कष्टों में आपने अपना जीवन यापन किया है, परिवार की कितनी समस्याएं हैं, लेकिन आप समाज में जहाँ भी जाते हैं आपने कभी, आपके चेहरे में कहीं ऐसी शिकन नहीं आई कि आप इतनी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, इतने दुखों से जूझ रहे हैं। आज समाज के हित में लगातार लगे रहते हैं और काम करते रहते हैं। आपका ये योगदान सभी को याद रखना चाहिए, मैं तो याद रखता ही हूँ आपसे। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज होने को। तो सर ने हमारी वास्तव में बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद दिला दी, क्योंकि घर में भी आए थे, मम्मी से भी मिले थे। आज मम्मी रही नहीं हमारी, लेकिन आपकी वो याद है हमें, आपके कैसे मिलने आए, कितने सादगी से मिले उनसे। फिर भी धन्यवाद सर आपका। आप जहाँ भी रहे खुश रहे और आपके बच्चे बहुत अचीवमेंट करें। कोतवाली के पास भटजी का ये होटल, और रोहित भटजी के पापा और रोहित भटजी दोनों ही बहुत ही विनम्र। बहुत अच्छा लगा। यहाँ से हमने सामान वामान लिया था कुष्ठ आश्रम के लिए, और यहीं बैठ के कॉफ़ी पी थी। तो इनका आश्रम भी बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं और एसओ साहब और हमारे किशन भाई जो हमारे सारथी थे, हम गए कुष्ठ आश्रम। तो एक ये से हैं, ये है दुख दोस्तों, गब्बर भाई यहाँ सभी कहते हैं गब्बर है। फिर भी मुस्कान देखो आप, आहा क्या बात है। देखें ये है, दही भी खाएगा। हम अपना दुख समझते हैं बड़ा। देखो दोस्तों, अब हमें ऐसा जीवन नहीं मिला है, लेकिन हमें खुश नहीं होना चाहिए कि हमको ये जीवन नहीं मिला है। हमें दुखी होना चाहिए कि हम ऐसा जीवन मिलने के बाद भी किसी के काम नहीं आ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख होना चाहिए हमें। गाय भी पाल रखी है, देखो लेप्रोसी मिशन वालों ने। ये स्थिति है दोस्तों। ये देखो, ठीक सी ना तबीयत, कैसे हैं? ओहो ये देखो, ये है दुख। देखो हाथ पकड़ नहीं पाती, चलना नहीं हुआ, कितने कष्ट हैं। देखो जो नमस्कार नमस्कार। याद आ जाएगी मेरी। पंछी उड़ी जानी खोलऊ से रूछो, याद छो? आप बहुत समय बाद उड़ी, बड़े देर टाइम के बाद आया आप। ये देखो, ये धुन सुनी तो ये इनको भी याद आ गया। नहीं अब मैं मेरे खोपड़ी में था, मैंने कहा ये पहचान दिए तो रहे हैं। धीरज पांडे आए थे पहले आए थे, बहुत आता था मैं पहले तो। अब मैं खुद अपनी तकलीफों में उलझ गया। जाने का मन था, मैंने कहा चलो चलते हैं। ये रनमन वाले थे हुए। हाँ बिल्कुल ध्यान आ गया, क्योंकि इतनी पुरानी बात है सर। गाना गाऊंगा मैं, उनको सबको याद आ जाएगा। क्योंकि नहीं मेरे को मैं जब भी आता, यार इनको मैंने देखा है, बहुत सारी चीजें बोलने वाला था मैं। दोस्तों हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि हम इनका दुख बांट सकते हैं भाई। इतना दुख इतना इसलिए आए हैं कि ताकि हमें अपना दुख कम लगे।
कि हम जो अपने घरों का दुख बहुत बड़ा समझ लेते हैं, इनको देखो, एक तो इतनी तकलीफ, पीछे से ऐसे एकांत, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। से मैं लंगड़ी हूँ, फिर इतना ऊंचा भी नहीं था, ये घुटने से मेरा पैर टूट गया। दो महीने की सजा पाई मैंने, वो प्लास्टर बांध के। अब मेरा हाथ ही अच्छा था। तो तुमको जो तकलीफ देने, जो हम जैसा वो आजमूने लीजिए थे, आपको जो तकलीफ मिली ना, वो हम जैसे लोगों को आजमाने के लिए दिए है कि तुम्हारे तो ये अभी लास्ट जन्म छू, तुम ये बात जन्म लेने है और हमूल कदू जन्म भुगतान से अगर हम तुमको नहीं चाहना जबे ने। सबसे ठुल बात ये चुकी, जो लोग दुखी हूँ उनको, उन्हें द्वारा हम जैसा को आजमाई जा रहे, तो आपको ठीक नहीं समझ कि लगा दोहरों को चाचो तब ठीक से तू दुखी हो जाते हैं। अब देखिए इतने कष्ट जिन्होंने जिया हो लोग दुखी में, उसके बाद भी कितने आराम से, कितने सुकूनमय है। नहीं तो हमको तो ठपुक लगने रहे, एक दिन बारिश ज्यादा है कि अगलवाई या बारिश हो फट। कल रसगुल्ले खाए हैं और आज थोड़ी सी नमक कम हो जाए खाने में तो हम बेचैन हो उठते हैं। रोज हम इतनी पार्टियां खाते हैं, उसके बाद भी एक दिन हमारे घर वालों से अगर सही खाना नहीं मिला तो हम बेचैन हो जाते हैं। यानी अपने दुख भी बहुत कम लगने लगते हैं दोस्तों। कभी दूसरे के आंसू पोंछ कर तो देखो। सर आज बर्थडे है या कुछ ऐसा है? ना कुछ नहीं है, कहा मैंने गाड़ी ला दो, ये उपस्थित हो गए। बस पांडे जी ने कहा मिलने का मन हो रहा था, और ये सब एक वैसा वो बना है। अच्छा ये बताओ, कोई चीज का कोई स्पेशल चीज है जो आपको खाने का मन करता है? खाने का तो जो भी होता है हमारे यहाँ, ये चीज की कमी परेशानी हो रही है। बीपी एवरेज मुझे तो कभी बीपी मेरा लो हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। अगर हो सके तो आगे बीपी वाली मशीन? हाँ, बीपी एवरेटर दे दीजिए। अच्छा, हम कैसा परसों ये से कहा, वो तो लाए नहीं। कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। हाँ बाबू, ऐसा है बीपी एवरेटर नाम, कोई बात नहीं, मैं और ले आऊंगा। थर्मामीटर बुखार नाप लीजिए। अच्छा ठीक। हाँ, कहा तो उसको ज्यादा चेक मत करना, फिर हर समय दिमाग में वही बात ना ना, है। सही बात है सर। आप इतने साल हो गए, हमारे 3 साल हो गए बीपी किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मैं चिंता नहीं करती। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, तो दुख किसके लिए है? जीना उसी का नाम है। परेशान नहीं होने भाई ये जिंदगी में। दो प्रभु जी, तूने आज बहुत पुराने समय के लोगों को हमको बुलाए। आप जिंदगी भर इनकी रक्षा करना, इनकी बहन की रक्षा करना, इनके परिवार में और भी नातेदार रिश्तेदार जो हैं यहाँ पर पुलिस में काम कर रहे हैं, और वो भैया के लिए भी प्राप्त इनकी रक्षा करना, और इनको आगे को कोई कष्ट ना आए, और इन दोनों साधु को परिवार में आशीष दे, इनके बाल बच्चों को आशीष। आज प्रभु हम दीनहीनों के बीच में आए, हम दीन दुखियों की याद करी, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। फिर से मैं विनती करती हूँ पांडे जी के इस धर्म काम के लिए प्रभु, जो उनको ऐसा मन तूने दिया, और ये साहब जी के लिए जिन्होंने उनके आने का इंतजाम किया, प्रभु तेरा धन्यवाद। बीपी चेक करने की मशीन और ओहो। थर्मामीटर, और ठीक हरी, ये 2 चीज चाहिए। मैं इधर से आया। ओहो ठीक छा, अच्छा, ओहो उल्टी चक्कर क्या कर रही हैं? गिरी बड़ी 2-3 हर गिरी बड़ी नारा छाया। क्योंकि उस टाइम पे मैं हर साल में 3-4 बार आता था यहाँ। अब कुछ घर की तकलीफों के कारण मेरा निकलना नहीं होता, स्वास्थ्य भी उतना बेटर नहीं है अब। आपने एक बार गाना भी गाया था क्या? अरे आप भी थे उस टाइम पे, वो भी मधुबन खुशबू देता है, बात है यार। दोनों गाने एक बार गा दीजिए, थोड़ा थोड़ा। अरे भाई मधुबन खुशबू देता है कि एक लाइन सुनाता हूँ यहाँ आपको। पर बैठे थे, मुझे याद है। मैं इसलिए मैं उससे प्रेरित होता था ना, तब मैं यहाँ आता था उन लोगों से मिलने के। तब कहते हैं कि चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन कि प्यार दिलों में पलता रहे, प्यार दिलों में पलता रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। बात मुझे मतलब यहाँ आना ऐसा लगता था जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा हूँ मैं। विचार प्रसार होना चाहिए इनके बारे में।
मतलब क्या होता है, मतलब लोग इतना जानते नहीं है इसके बारे में। छुआछूत। वो होता है बैक्टीरिया बोलते हैं उसको, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लोगों के अंदर गलत गलत धारणाएं को सोचता कुछ खा लिया, मछली खा ली, दूध पी लिया साथ में तो ये बीमारी हो जाती है, कोई समझता पैतृक रोग है ये तो एक ही खानदान में चलता रहता है। लेकिन सब धारणाएं हैं खाली बेकार की। ये एक जीवाणु जो मैंने बताया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, उसके कारण होता है शरीर में जब वो प्रवेश करता है, लेकिन सभी को नहीं होता है। जब वो शरीर में हमारे जाता है, अब मैं यहाँ पर 40 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे भी लग सकता है, लेकिन बीमारी तो उसी को पकड़ती है जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं होती है, जिसके अंदर रोग से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है, बिल्कुल निम्न स्तर में आ जाती है, उसको रोग लगने के चांस होते हैं। तो जिसको होता है उसमें कुछ लक्षण निकलते हैं, फिर दाग आ जाता है, दाग में सूनापन रहता है, अगर आप छूओगे टच करोगे चकत्ते बन जाते हैं, तो वो महसूस नहीं होगा उसमें,